बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया का जो पार्ट 1 है उसमें हमने डिस्कस किया इंट्रो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वर्ड ग्रीक वर्ड होते हैं, वो किससे ड्राइव होते हैं, उसका मीन क्या होता है, हिस्ट्री देखी हमने माइटोकॉन्ड्रिया की, और माइटोकॉन्ड्रिया का हमने जो है वो डायग्राम भी देखी, उसका स्ट्रक्चर भी देखा। तो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कहाँ से लिया गया, उसका ओरिजिन क्या है, तो वो ओरिजिन है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन लिया गया। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। अनलाइक एनी अदर ऑर्गेनेलिज एक्सेप्ट फॉर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया पेयर टू ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम अदर माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी ऑर्गेनेलिस की तरह नहीं होती ये, क्लोरोप्लास्ट के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम अदर माइटोकॉन्ड्रिया। दे कंटेन देयर ओन डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया में है इनका जो है वो अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है, विच इज़ सर्कुलर एज इज़ ट्रू विद बैक्टीरिया अलोंग विद देयर ओन ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशनल मशीनरी। उसने क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है। जब हमने इसके स्ट्रक्चर जो डिस्कस किया तो हमने देखा कि इसमें जो है वो डीएनए भी प्रेजेंट है। दीज एंड रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस लेड मार्गोलस इन द 1970s टू प्रपोज एन एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। 1970s में जो है मार्गोलस ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर जो ओरिजिन था वो माइटोकॉन्ड्रिया का था, प्रेजेंट था। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी थी। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी से माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो लिया गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दूसरी ऑर्गेनेली की तरह नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो अदर माइटोकॉन्ड्रिया भी उसने कहा कि प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो अपना डीएनए भी होता है, और इसके अलावा जो है वो ट्रू बैक्टीरिया भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो है वो ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशन मशीनरी भी प्रेजेंट होती है। तो ये जो है उसने इस पिक्चर में एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो दिखाया हुआ है। यूक्रियोट ईट्स बट डज नॉट डाइजेस्ट प्रोक्रियोट। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो होता है वो प्रीमिटिव हेटेरोट्रोफिक यूक्रियोट होता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से वो हमारे पास स्टार्ट है। यूक्रियोट्स जो होते हैं वो ईट करें, लेकिन वो जो है वो प्रोक्रियोट्स को डाइजेस्ट नहीं करे। फिर जो है वो यूक्रियोट्स कीप्स बैक्टीरियम एज अ सेम्बियोन्ट। फिर माइटोकॉन्ड्रियन के पास जा रहा है, सेम्बियोन्ट लॉसेस मैनी जीन्स एंड बिकम्स अ माइटोकॉन्ड्रियन। यानी कि एंडोसिम्बियोटिक जो ओरिजिन है उसे बताया हुआ है कि ये हमारे पास एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी है, इससे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे पास लिया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये उसने इस डायग्राम में यही बताया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसे हमारे पास जो है वो इससे लिया गया। तो ये प्रीमिटिव हेटेरोट्रोफिक यूक्रियोट है। फिर यूक्रियोट इसे ईट नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है प्रोक्रियोट्स को वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद यूक्रियोट्स जो होता है वो बैक्टीरिया को जो है वो सेम्बियोन्ट के तौर पर ले लेता है, यानी कि बैक्टीरिया भी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। तो फिर उसके बाद जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ये आ जाता है। नेक्स्ट है सिमिलरिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बैक्टीरिया के साथ क्या सिमिलरिटी है, क्योंकि हमने बैक्टीरिया से ही माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो ओरिजिनेट करवाया। बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट हुए हैं, तो इसकी जो है वो सिमिलरिटीज़ का हम देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स मेलियन माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, साइज़, विड्थ और लेंथ। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो 0.2 से 1.0 तक हो सकती है, और 1.0 से 4 माइक्रोमीटर भी हो सकती है। तो इतनी ज़्यादा मतलब इसका जो है वो साइज़ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, लेंथ या लंबाई हो सकती है। और लिपोप्रोटीन जो मेम्ब्रेन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में 6 to 7 नैनोमीटर होती है, जबकि बैक्टीरिया में 7 to 8 नैनोमीटर प्रेजेंट है। उसके बाद जो इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रस्टी प्रेजेंट है, लेकिन बैक्टीरिया में जो है वो मीजोजोम्स प्रेजेंट हैं।
क्रस्टी जो हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक होता है, तो वो जो थ्रेड धागा जो जहाँ से फोल्ड हुआ होता है तो उस जगह को जो है वो क्रस्टी का नाम दिया गया। तो इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन जो होती है वो यहाँ पे क्रस्टी है, यहाँ पे जो है वो मीजोसोम्स है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना एक डीएनए प्रेजेंट होता है, तो उस डीएनए की जो शेप होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्लोज्ड होती है और बैक्टीरिया में भी क्लोज्ड होती है। और राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में 70 स्वर्डबर्ग के करीब होते हैं, बैक्टीरिया में भी इतने ही प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ समय सिमिलरिटीज इसमें प्रेजेंट है एक्सेप्ट इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन के अलावा इसमें जो है वो बाकी तमाम जो है वो सिमिलरिटीज़ हैं कि इसमें डीएनए की शेप क्लोज होती है, बैक्टीरिया में भी क्लोज होती है। इसमें जो है वो राइबोसोम 70 स्वर्डबर्ग होता है, उसमें भी 70 का होता है। और इसमें जो साइज़ विड्थ और लेंथ होती है वो 0.2 से 1 होती है और 1 से 4 होती है। और बैक्टीरिया में भी 0.2 से 2 होती है और 0.3 से 10 होती है। नेक्स्ट यू कैन सी द स्ट्रक्चर। अब हमारे पास क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है रेड में, जो हमारे पास थोड़ा सा हम कह रहे येलो में है। डीएनए भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, क्रस्टी है, तो जहाँ से थ्रेड जो होता है वो फोल्ड हो रहा है उस जगह को क्रस्टी कह दिया गया है। मैट्रिक्स जो है वो इनर मेम्ब्रेन को मैट्रिक्स कहते हैं, इसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होता है। ये जो उसने हमें दिखाया हुआ है ना, ये पूरा जो लाइट पेंसिल में ये पूरा हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। इस यूकैरियोटिक सेल से हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया उसको सिर्फ दिखा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया की चीज़ें जो है उसने जूम करके माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखाई हुई हैं। तो इसमें जो है वो रेड कलर में आउटर में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये जो है येलो है। उसके बाद जो एम्बेडेड की हुई है ये क्रस्टी है, जो मैट्रिक्स है वो आउटर मेम्ब्रेन, और इसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स के आते हैं वो प्रोटीन्स को सिंथेसिस करते हैं, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो ज़ाहिरी सी बात है इसमें जो है वो एंजाइम्स भी होते हैं। नेक्स्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम होता है वो कैसा होता है। तो इसमें साइटोक्रोम बी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, 12 स्वर्डबर्ग राइबोसोमल आरएनए है, 16 स्वर्डबर्ग राइबोसोमल आरएनए। अब हमारे पास जो आरएनए ना उसकी डिफरेंट टाइप है, एक जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का मतलब ये है कि उसने क्या करना होता है, मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करना है। राइबोसोमल का मतलब ये है कि उसने क्या करना होता है, जो हमारे पास राइबोसोम्स आ रहे हैं ना आरएनए के थ्रू, उसने जो है उनका कम्प्लेक्स बनाना होता है। और जो मैसेंजर आरएनए उसने मैसेज को आगे जो है वो फॉरवर्ड कर देना होता है अमीनो एसिड्स को, और फिर जो है वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो जाती है। तो इस जीनोम को मैं जूम कर देती हूँ। मैं इसमें अगर आप देखें तो उसने जो हमारे पास लाइट येलो है ना, ये लाइट येलो ये सब यूनिट्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस है। एटीपी यानी कि एनर्जी की सिंथेसिस के लिए जो सब यूनिट्स हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास ग्रीन में है ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सब यूनिट है। ग्रीन में जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सब यूनिट्स है। ग्रीन में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सब यूनिट है। ग्रीन में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सब यूनिट्स है। और उसके बाद जो हमारे पास लाइट ग्रीन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डीहाइड्रोजनेज सब यूनिट्स हैं। और उसके बाद हमारे पास नीचे आप देखें तो ग्रीन में जो है वो साइटोक्रोम बी है। जो उसके बाद ब्लैक में है वो रीजन ऑफ रेप्लिकेशन है। जो लाइट ब्लू है वो 12 स्वर्डबर्ग आरएनए राइबोसोमल आरएनए। फिर जो है वो 16 स्वर्डबर्ग राइबोसोमल आरएनए है। और जो पैरेट कलर में है उसने शो भी किया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डीहाइड्रोजनेज सब यूनिट्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड डीहाइड्रोजनेज सब यूनिट्स जो होते हैं वो पर्पल में होते हैं। तो ये जो है उसने शो किए हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो फंक्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स एंड ट्रांसफर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ बैक्टीरिया। कि जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होते हैं और ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बैक्टीरिया से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बैक्टीरिया से जो होता है वो सिमिलर होता है और आर कंपोनेंट ऑफ देयर मेम्ब्रेन प्रोड्यूस एनर्जी बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का ग्लाइकोलाइसिस में आपने पढ़ा, क्रब साइकिल में पढ़ा कि यह ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या करता है, फास्फेट की एडिशन करता है और क्या करता है, ये जो है ऑक्सीडेशन भी कर देता होता है और एक स्टेप को दूसरे में जो है वो कन्वर्ट कर देता है और साइकिल को जो है वो आगे जो है वो कंटिन्यूस करता है। तो द लीवर सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम्स दैट डिटॉक्सिफाई अमोनिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो लीवर सेल्स हैं उसके पास एंजाइम होता है जो क्या करते हैं, अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो जो लीवर होता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके पास एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो जो अपोप्टोसिस होता है, जो हमारे पास सडन डेथ हो जाती है वो अपोप्टोसिस होती है और जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है यानी कि हमारे पास जो कैंसर हो जाता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। जब जिस बंदे को कैंसर हो जाता है तो उसकी जो डेथ है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा उसके जो है वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो है ना वो उसकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अपोप्टोसिस में भूख से, मतलब कि हमारे पास किसी को अगर भूख लगी हुई है तो उसकी जो डेथ हो जाती है अपोप्टोसिस उसे कहते हैं और जो हमारे पास कैंसर से डेथ होती है उसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। तो ये जो हमारे पास दोनों होती हैं अपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक अहम तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इन प्रोसेस में अहम जो है वो रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये लीवर में जो अमोनिया होता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्या कर देता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन करता है और क्या करता है, राइबोसोम्स और ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स को बैक्टीरिया में जो होते हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं मेम्ब्रेन के। तो ये था हमारा अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो है वो मुख्तलिफ डिजीज़ भी होती हैं, रिजल्ट ड्यू द फेलर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ काजेज मोस्ट ऑफ द डैमेज और टू द सेल ऑफ ब्रेन, हार्ट, लीवर, मसल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उससे डिजीज़ भी होती हैं जो कि डैमेज हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, हार्ट डैमेज हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, मसल्स डैमेज हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों, ये जो सारी चीज़ें जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो इन मतलब हमारा हार्ट डिजीज़ अगर हमें हो गई है, तो अगर हमें मसल्स जो डिजीज़ हो गई है, लीवर, ब्रेन हमारे जो है वो उसके साथ जो है वो डैमेज हो गए, तो माइटोकॉन्ड्रियल में जो है वो भी डिजीज़ आ जाती है। तो आप देखें तो ये ह्यूमन दिखाया हुआ है, इसमें जो है वो आई में, स्केलेटन मसल में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हर चीज़ में डिजीज़ होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सही से काम नहीं करता। तो ये था अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड आल्सो कमेंट। थैंक यू वेरी मच।